अब देखिए इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। जब, ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है अगर आपका एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इनर्शिया का, देखिए एग्जाम्पल्स ये आ रहे हैं कि इफ अ स्ट्राइकर हिट द पाइल ऑफ अ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड, द लोअर कॉइन मूव आउट एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अदर कॉइन फॉल डाउन। जब आप जो बेसिकली हिट करते हैं तो जैसे लोअर कॉइन होता है वो क्या करता है, बेसिकली मूव आउट, बाकी का बाकी क्या करते थे, फॉल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कभी हम ट्रैवल करते हैं कार में, ड्राइवर अप्लाई टू ब्रेक सडनली, वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम कभी जब एकदम से गाड़ी रुकती है हम आगे की तरफ जाते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कभी आप बस पे खड़े होते हैं बेटा, बस मूव करती है तो आप जैसे बस मूव करते हैं आप एक पीछे की तरफ जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो फीट है वो कॉन्टैक्ट है फ्लोर के साथ, जो मूव फॉरवर्ड जाते हैं, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट पे होती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो कहाँ जाती है बेटा, पीछे की तरफ जाती है। अब इनर्शिया और मास का क्या कंसेप्ट है बेटा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जितना मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, आपका इनर्शिया होगा, ठीक है। अब ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपने ये बात माननी है, जितना मास ज्यादा उतना क्या होगा, आपका इनर्शिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है मास एंड वेलोसिटी, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम। तो मोमेंटम में डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी से मोमेंटम को डिनोट करते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, जीरो होगा। मोमेंटम की ऐसे यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे ट्रक मूव कर रहा है लो स्पीड पे, कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द पाथ बिकॉज ऑफ हैवी मास ऑफ द ट्रक, यस, ठीक है। जैसे ट्रक मूव कर रहा है, अगर वो बंदे को मार सकता है क्योंकि उसका मास क्या ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। बुलेट ऑफ स्मॉल स्मॉल मास व्हेन फायर्ड ऑफ गन कैन किल अ पर्सन बिकॉज बुलेट का मास कम है बट उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। सो बेसिकली जो इम्पैक्ट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है पर यूनिट टाइम। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आपने उस पर फोर्स लगाई तो उसका वो उसकी जो वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हम ये लिखेंगे कि फोर्स इज the rate of change of momentum of the object per unit time is the applied force। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। एम वी को हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, एम यू को बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। और फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एम इंटू ए। और फोर्स यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन करेंगे उतना ही ऑपोजिट क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। टू एवरी एक्शन देयर इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप इस पे एग्जांपल क्या लेंगे बेटा, जैसे कोई गन, बेसिकली गन फायर करते हैं, बेसिकली अगर आप बुलेट फायर करते हैं गन से, जैसे बुलेट आगे जाएगा तो हमारे जो बेसिकली जब बुलेट जब आगे जाएगा तो वो एक्शन है, उसका रिएक्शन क्या होगा, जो बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी आती है जिसकी वजह से हमारा जो ये कंधा होता है वो पीछे की तरफ मूव करता है, उसको बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इक्वल ऑपोजिट एक्शन। और सेकंड एग्जांपल आती है इसकी आपके पास, रॉकेट रॉकेट जब लॉन्च करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकलती है, वो गैसेस सरफेस को हीट करती है, जिसकी वजह से रॉकेट आपका ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल आपको मैंने बताई, मैंने बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स, वो एक्शन होगा, एंड द बुलेट एक्सर्ट इक्वल ऑपोजिट फोर्स ऑन द रिएक्शन, जिसकी वजह से गन क्या करती है, रिकॉइल करती है। सेकंड एग्जांपल है बेटा, व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ बोट, ही एक्सर्ट अ बैकवर्ड फोर्स ऑन द बोट एंड द बोट एक्सर्ट इक्वल ऑपोजिट फोर्स ऑन द सेलर। तो वो आगे जाता है और बोट कहाँ जाता है, पीछे जाता है। तो ये आपके पास है।
थर्ड एग्जांपल आपके पास है ये